तो देखो संचार में नॉइस कैसे काम करता है आज की क्लास का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके प्रकार से, ज़रूरतें कैसे काम करता है। ठीक बात। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य जी बड़ा परेशान कर चुके थे पांडव सेना को। द्रोणाचार्य ने बहुत परेशान कर लिया था, इतना परेशान कर दिया था कि मतलब अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था भागने का। समस्या थी, मारेंगे भी तो कैसे। अब कृष्ण के पास ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाएं कैसे। द्रोणाचार्य को मारने का एक ही रास्ता था कि वो अपना हथियार रख दे और हथियार रखने के बाद कोई उनका सर काट दे तो वो मर जाए। अब द्रोणाचार्य मरेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। चिंता किसको थी? कृष्ण को। तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बुलाया, सुनो जरा इधर आओ। बोले हाँ प्रभु बताएं। बोला एक काम करो कि एक घोषणा कर दो। बोला कैसी घोषणा कर दें? बोला बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अपने समय के ये युधिष्ठिर अपने समय के सबसे सत्यवादी आदमी थे, सच बोलने वाले, सबसे धर्मात्मा। अब एक सबसे बड़े धर्मात्मा से ये कहा गया कि भैया झूठ बोल दो तुम कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा ना, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे। अब फिर बड़ी समस्या, ये झूठ बोलेंगे नहीं और किसी और की बात द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं। तो एक कम्युनिकेशन किया गया। कृष्ण भगवान ने फिर से दिमाग लगाया कि अच्छा चलो ठीक है, झूठ नहीं बोलोगे, सच तो बोलोगे। बोला हाँ सच बोलेंगे। उसी समय अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की हत्या हुई थी या उसकी मौत हुई थी युद्ध के दौरान। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक काम करो कि ये तो अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा ठीक है ये तो कह ही दूंगा। और उन्होंने जैसे ही कहा, बोला अभी नहीं कहना है, अभी नहीं कहना है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। जब मैं बताऊंगा या जब द्रोणाचार्य पूछने आएंगे तब आप बता देना कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। अब इधर अनाउंस करवा दिया कृष्ण ने कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य परेशान। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा मारा जा चुका है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रथ को सीधा युधिष्ठिर के पास ले गए और युधिष्ठिर से कंफर्म करने के लिए, देखो कम्युनिकेशन हुआ, इंफॉर्मेशन उनको मिली, इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए वो कहां पहुंचे? अपने समय के सबसे सच्चे आदमी के पास, युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने भी कहा, ठीक है, क्या कहा उन्होंने? अश्वत्थामा मारा गया, आदमी नहीं हाथी था। अब अश्वत्थामा मारा गया यहां तक तो ठीक था। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी नहीं हाथी वाला अश्वत्थामा मारा गया, कृष्ण ने बहुत जोर की शंख बजाई। और जैसे ही शंख बजाई, आधा वाक्य उस शंख की आवाज में विलीन हो गया। आधा कौन सा? वही कि हाथी था, आदमी नहीं। कहानी ही पूरी बदल गई। अब द्रोणाचार्य ने बस इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद की जो लाइन थी कि आदमी नहीं हाथी, वो द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं। अब जब सुना ही नहीं तो पता चला कि उनको यही कंफर्म हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया और धृष्टद्युम्न ने जाकर के उनकी गर्दन काट दी। कम्युनिकेशन में नॉइस का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। कम्युनिकेशन तो पूरा किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया मगर आदमी नहीं था, वो हाथी थी। नॉइस आ गया, शंख का बजना। शंख के बजने की वजह से लास्ट का कुछ वर्ड सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को और निराधार उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया और उनकी हत्या हो गई। ये था नॉइस। आगे भी समझेंगे कि नॉइस होता क्या कम्युनिकेशन में और भी अच्छे तरीके से।